गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज आपको सुना रहे हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा, उजगारी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसे अमृत काल भी कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं तथा माँ लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा को सुनने से सुख समृद्धि, संतान सुख, वैभव की प्राप्ति होती है और हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुने। बहुत पुराने समय की बात है कि नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए विष्णु लोक पहुँचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णित करें कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ। वहाँ मानव की व्यथा देखी न गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है। आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। विष्णु भगवान बोले, हे नारद मुनि, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाएगी, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं। इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं। सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। काशी नगरी में राधा नाम की पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इस शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। राधा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? राधा बोली, एक लकड़ी के पाटा पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें। एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें। इसके बाद स्वयं तिलक लगावें। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावें। दूसरा पेड़ा स्वयं ग्रहण करें। तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें। यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावें। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें। 6वां पेड़ा के 6 भाग बनाएं। एक भाग तुलसी जी को चढ़ावें। दूसरा गौ माता को खिलावें। तीसरा अहीर को देवें। चौथा गर्भवती स्त्री को देवें। 5वां
भाग रायगीर बालक को देवें और छठ माह कुंवारी कन्या को खिलावें। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावें। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो साहूकार ने व्रत की विधि पत्नी को समझाई। साहूकार की पत्नी ने व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम पूनम और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थीं एवं प्रतिदिन पूजन करती थीं। दोनों का विवाह संपन्न घराने में करा दिया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। पूनम विधि विधान से व्रत रखती थी अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन पूनम से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि पूनम विधि विधान से पूजन करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया और उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पाटा पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन पूनम उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी और बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी ना होगी। साथ ही साथ पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, चंद्रदेव की जय। चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूरी करें। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।